नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 40 दिन बाद विदेश से लौटे हैं और अब 100 दिन और मौन रहेंगे। यह बात सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा कही जा रही है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से विपक्ष में रहने के बाद तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा पर चले गए, जब कार्यकर्ताओं का, सम्मानित जनता का सवाल पूछने का समय था तो वे विदेश दौरे पर थे और अब लौटे हैं तो उनका लौटना सवाल के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में इन लोगों से पूछताछ करना है, इसी वजह से लौटे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम इस वजह से गए, उस वजह से गए। तो ये कार्यकर्ताओं का कहना है, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं का जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये 100 दिन मौन इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अब ये हमेशा ही मौन रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही नहीं है। तो सत्ता पक्ष ही उनसे पूछ रही है कि आखिर जो मौन का कारण है, जनता ने जो आपको दिया है विपक्ष में बैठने का, सवाल पूछने का, तो आखिर ये कब करेंगे। तो ऐसे स्थिति में उनकी और स्थिति खराब होगी। बिहार के सुपौल में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। राघोपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 451 किलो अवैध गांजा जब्त किया है और इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई NH 27 स्थित जेपी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान की गई। SDPO सुरेंद्र कुमार ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इस रास्ते से भारी मात्रा में गांजा की खेप गुजरने वाली है। सूचना के बाद एक विशेष टीम गठित की गई और सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध बोलेरो गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान 13 बोरों में भरा 451 किलो गांजा बरामद हुआ। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में स्काउट्स एंड गाइड्स खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त के 27वें पुनर्स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एक ऐसा सशक्त आंदोलन है जो युवाओं में अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और राष्ट्र भक्ति की भावना विकसित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण में ऐसे संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कहा कि सब लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र में लोग हारा है, तंत्र जीता है। जनतंत्र को इन लोगों ने NDA धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। सब जानते हैं कि षड्यंत्र रचा गया, छल कपट के जरिए इन्होंने चुनाव जीता है। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए बिहार में बनी नई सरकार को हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वादे लोगों से किए गए उन्हें पूरा किया जाए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद और सदन के पहले सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए थे। उस समय उनके लंबे समय तक राजधानी से दूर रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होती रही। अब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय होने के बाद उनका पटना लौटना सियासी संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। केंद्रीय बजट 26-27 से पहले नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में बिहार ने अपने हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे केंद्र सरकार के सामने उठाए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य की आर्थिक चुनौतियों और विकास की जरूरतों पर विस्तार से बात रखी। बैठक में बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मौजूद थे। बिहार ने खास तौर पर कर राजस्व के राज्यों में हिस्सेदारी, कर सीमा और बाढ़ जैसी पुरानी समस्याओं पर केंद्र का ध्यान खींचने की कोशिश की। उत्तरी बिहार में हर साल आने वाली
भीषण बाढ़ को राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए बिहार ने केंद्र से विशेष रिलीफ एंड डिजास्टर रेजिलिएंट पैकेज की मांग की। इस पैकेज के तहत सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान, GIS मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। साथ ही बाढ़ और सूखे के अस्थायी समाधान के लिए नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने की अपील भी की गई। बिहार में बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग का खुलकर समर्थन किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इसमें आखिर दिक्कत क्या है और ऐलान किया कि जनशक्ति जनता दल की ओर से वह केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखेंगे। नीतीश कुमार को चूड़ा दही भोज में बुलाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह सभी को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हर जगह जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सबको बुलाया जाएगा, इसमें बेचैनी की कोई बात नहीं है। साथ ही बहन रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने जो लिखा वह सही है और वह उनके ट्वीट का समर्थन करते हैं। तेज प्रताप यादव के इन बयानों के बाद अब बिहार की राजनीति में भी नई हलचल तेज हो गई है। बिहार में ठिठुरन कम होने का नाम नहीं ले रही है। पटना समेत कई जिलों में धूप तो निकले लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली। सर्द हवा के कारण कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक ही ऐसी स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, गया, नवादा में घना कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 13 जनवरी को भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 14 जनवरी को जमुई, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और बांका को छोड़कर पूरे बिहार में शीत दिवस और घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा, लेकिन कई जिलों में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, अररिया, मधेपुरा, वैशाली, सहरसा, अरवल और मुंगेर जिले के कुछ स्थानों पर भीषण शीत दिवस की स्थिति रही, जबकि पटना और भागलपुर जिले के कुछ इलाकों में शीत दिवस दर्ज किया गया है। अब और भुड़का को लेकर कई तरह के मामले उठ रहे हैं और इसी को लेकर ओवैसी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि हम रहें या न रहें, आप रहें न रहें, लेकिन एक दिन वैसा समय आएगा कि हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने खुले मंच से यह बयान दिया है कि जिस तरह से दलितों के साथ, किसानों के साथ सरकार मतभेद कर रही है, हर जो है इस देश के रहने वाले नागरिकों के साथ मतभेद किया जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक स्तर पर ये बेहतर नहीं है और ये सभी को समझना होगा कि सब के लिए हर चीज़ बराबर है, हर काम बराबर है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में भी हर मुकाम बराबर है और आने वाला वो समय आएगा कि जब हर समय किसी न किसी रूप से आप सभी को वो मुकाम मिल सकता है जिसके आप हकदार हैं।